टॉपिक है प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ में क्या खाएं और क्या ना खाएं। फर्स्ट मंथ हमारा बहुत डेलिकेट फेज होता है और सबसे ज्यादा मिसकैरेजेस के चांसेस फर्स्ट मंथ में होते हैं। तो शिशु की हेल्थ अच्छी रहे और मिसकैरेज ना हो, इसलिए वीडियो में बने रहें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ जया, आपकी योगा टीचर। कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस आप तक टाइम भी पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक। टेस्ट करते हैं या फिर पीरियड मिस होता है तब तक 2 से ढाई हफ्ते बीत चुके होते हैं। अधिकांश गर्भवती महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि वो गर्भवती है या नहीं है। ऐसे में हमें न्यूट्रिशियस डाइट बहुत पहले से फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी जब हम कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं या ओवुलेशन डेट का पता लगा रहे होते हैं, हमें तभी से एक अच्छे डाइट खान पान का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला आता है फोलेट रिच फूड। फॉलिक एसिड मदद करता है रीढ़ की हड्डी मजबूत करने में बच्चे की और मस्तिष्क विकास में। और इसके सोर्सेज क्या है, जितने भी हमारे सिट्रस फूड है, खट्टे फूड है, जैसे कि हमारा नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां आपकी गोभी ब्रोकली हो गई, और हमारा जो मसूर की दाल है, जो हमारे नट्स हैं, अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सारे सीरियल जो हमारे नॉर्मल है। दूसरा हमारा है डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत अच्छे से कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चे के हड्डी के विकास के लिए, उसकी हृदय के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए, मसल्स बनाने के लिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। तो आप दूध भी ले सकते हैं, आप दही भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। तीसरा आता है हमारा फल, जो आपके मौसम में अवेलेबल है। आप केला, सेब, संतरा, मौसमी, तरबूज, खरबूज और स्ट्रॉबेरीज, इस तरह के फल खा सकते हैं। गुआवा हो गया, अनार हो गया। तो फल ज़्यादा खाएं, फलों का जूस कम पिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और विटामिन मिनरल्स होते हैं जो बच्चों के विकास में बहुत मदद करते हैं। तो फाइबर क्या करेगा कि आपको कब्ज की शिकायत से दूर रखेगा। जो आपको कॉन्स्टिपेशन है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न है, इस तरह की शिकायत नहीं होगी। फल हमें इंस्टेंट एनर्जी भी देते हैं, तो आपको जो थकान हो रही है वो कम से कम होगी। और चौथा है हमारा आयरन रिच फूड। गर्भवती महिला को आयरन की बहुत जरूरत पड़ती है और बच्चे के ओवरऑल विकास के लिए इसकी बहुत जरूरत है। हीमोग्लोबिन लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे सोर्स जो है आयरन के वो है आपका चुकंदर, बीटरूट, पालक, जितनी भी ग्रीन लीफी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो काफी मदद करती हैं। इसके अलावा किशमिश, मुनक्का, जितने भी आपके बीन्स हैं वो अच्छे रहते हैं। और आप ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन जरूर करें, अनार का सेवन करें, ये सब आपके आयरन लेवल को बढ़ाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी का भी आपको सेवन प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ से ही शुरू कर देना है, क्योंकि जब हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है, उसका उपयोग करता है विटामिन सी की मौजूदगी में। और विटामिन सी के जो सोर्स है वो है आपका सिट्रस फूड, यानी खट्टे जो फ्रूट्स है, आपका मौसमी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया। और जो हमारा अगला न्यूट्रिशियस खाना है जिसे हमें डेफिनेटली खाना चाहिए और हम खाते भी हैं, वो है हमारा होल ग्रेन्स और सीरियल्स, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है और नर्व डेवलपमेंट होता है और आपको भी भरपूर एनर्जी मिलती रहती है। तो आपको चावल रोटी खाना ही खाना है। आप ओट्स खा सकते हैं, मिलेट्स खा सकते हैं, और अलग अलग तरह के जो आपके आटे होते हैं उस तरह के, ज्वार के, बाजरे के, इस तरह के आटे भी आप खा सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ में हमें क्या खाना चाहिए, अगला है सीड्स एंड नट्स। सीड्स एंड नट्स में बहुत अच्छी मात्रा में हमारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, अलग अलग तरह के विटामिन्स, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कुछ हद तक फाइबर भी होता है। तो इसके खाने से बच्चे का जो मसल्स है, टिश्यूज है, उसका विकास बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आपका हो गया अखरोट हो गया, बादाम हो गया, किशमिश, मुनक्का, काजू, आपका छुहाड़ा हो गया, गरी हो गया, इन सब का सेवन थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको फर्स्ट मंथ से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, मछली और मीट का भी सेवन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे सोर्स हैं आयरन के और प्रोटीन के और बहुत अच्छे से शिशु का विकास करते हैं। लेकिन कच्चा कुछ भी ना खाएं, अच्छे से पका कर खाएं, ये बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला है जो आपको फर्स्ट मंथ में डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए वो है सॉफ्ट चीज। तो
सॉफ्ट चीज में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। दूसरा है पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पैकेज्ड फूड जैसे आपका मैगी हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा आ गए आपके, या माइक्रोवेव जो रेडी फूड्स होते हैं, नमकीन्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, केक, पेस्ट्री, इस तरह के आइटम बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कभी कभी आपकी प्रेगनेंसी को हार्म कर सकते हैं, आपके बेबी को हार्म कर सकते हैं। तीसरा जो हमें प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही नहीं खाना चाहिए, फलों की बात करें तो यानी पपीता और अनानास, ये दोनों ही चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे पदार्थ पाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन को, और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपके सर्विक्स खुल जाती है, ढीली हो जाती है। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी का पहला महीना है तो आपको कैफीन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यानी आपको अगर कॉफी की लत लगी हुई है, चाय बहुत पीते हैं या चॉकलेट बहुत खाते हैं, तो इसका सेवन बिल्कुल कम कर देना चाहिए। दिन में छोटा सा कप एक कॉफी पी लिया या थोड़ा सा चाय पी लिया उतना चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो आपके इरिटेशन लेवल को बढ़ाते हैं, नर्वसनेस बढ़ाते हैं, आपकी नींद खराब हो सकती है और मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप नॉनवेज ईटर हैं तो आपको कच्चे अंडे, कच्चे मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इवन जो हमारी समुद्री मछलियां हैं, सी फूड है, उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ मर्कुरी होता है जो बच्चे के ब्रेन को, विकास को डैमेज करता है और बच्चे का विकास भी रुक सकता है। और क्या क्या चीजें प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो इसमें अगला आता है रॉ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, लेकिन जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि रॉ स्प्राउट्स में ई कोली नाम का बैक्टीरिया होता है जो शिशु के विकास में बाधा डाल सकता है। इसके अलावा अल्कोहल एंड बेवरेजेस यानी कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, इन सब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इनकी वजह से भी बर्थ डिफेक्ट हो सकता है बच्चे में। अगला है हमारा शुगर वाला फूड। गर्भावस्था में बहुत सारा एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा शुगर वाले फूड्स खा लिए, मतलब खीर, सवई, हलवा बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ले, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, तो आपका एक्सेस वेट बढ़ जाएगा और एक्सेस वेट बढ़ जाने से आपको जेस्टेशनल डायबिटीज की दिक्कत आगे चल के हो सकती है, प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसके अलावा हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से ही आपका डाइट का अच्छा होना, खान पान का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का खाना आपको नुकसान कर सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में आप डाइटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन जरूर खाएं और हर चीज को खाएं। तीसरा, पानी की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए आपके शरीर में। डिहाइड्रेशन की शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको प्रतिदिन पीना चाहिए। इसके साथ आप नींबू पानी, नारियल पानी, बटर मिल्क, ये सब का भी सेवन करते रहें। तो दोस्तों, अब तक वीडियो में बताए गए सारे न्यूट्रिशियस बातों का आप ख्याल रखेंगे, उसका सेवन करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो गर्भावस्था का आपका पहला महीना और आगे आने वाले महीने हेल्दी होंगे और आपके गर्भ ठहरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लेके कोई और जानकारी चाहिए, इस टॉपिक पे कोई और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, न्यूट्रिशियस खाएं, खुश रहें। नमस्ते।